स्क्रीन पर आपको जो शख्स नजर आ रहा है, बेहद ही सामान्य सा शख्स, ये पेशे से एक भिखारी है। इसके घर से 160 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके पास 8 विला है और 8 लग्जरी कारें हैं। इसके अलावा 2 बेशकीमती फ्लैट है, 100 अलग। लेकिन फिर से बता रही हूँ, पेशे से ये सिर्फ एक भिखारी है। हम में से अधिकतर लोग सड़क चलते बहुत सारे भिखारियों को देखे होंगे। ये भिखारी 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे होते हैं, सबके सामने हाथ फैलाते हैं और भगवान और दुआ करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान आपका भला करेंगे, कुछ पैसे दे दीजिए, खाने के लिए दे दीजिए। इस तरीके से भीख मांगते अपने न जाने कितने लोगों को देखा होगा। लेकिन उन्हीं में से एक शख्स है भरत जैन। इसे कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है। इसका पेशा है भीख मांगना, और इसने इस पेशे को ना सिर्फ धंधा बना दिया बल्कि और सारे लोगों को भी रोजगार दे दिया। रोजगार किसी नौकरी का नहीं था, रोजगार भीख मंगवाने का था। ये जो भरत जैन है, इसने भिखारी जैसे काम को एक धंधा बना दिया, एक पेशा बना दिया, और इसने 18,000 लोगों को भीख मांगने के लिए ट्रेन कर दिया। इन भिखारियों को ये रहने और खाने का ठिकाना देता है और कमाई पर 20% का हिस्सेदारी लेता है। इसकी कमाई ही करोड़ों में है। कहा जा रहा है कि एक महीने में ये 60 करोड़ से अधिक जो है वो कमा लेता है। तो बैठे बिठाए जब करोड़ों में कमाई हो तो ये धंधा क्यों पॉपुलर ना हो जाए। ये जो भरत जैन है, इसे दुनिया में सबसे अमीर भिखारी का टैग जो है वो हमने नहीं दिया है। तमाम न्यूज़ चैनलों से लेकर अलग अलग जगहों पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। इनके फ्लैट्स दिखाए जा रहे हैं कि जो उद्योग की नगरी बॉम्बे है, जो सपनों की नगरी है, जहां रहने के लोगों के लाले पड़े होते हैं, जहां किराया हजारों हजार में जाता है, उस शहर में इसके पास 2 फ्लैट है जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो करोड़ों में है। तो एक भिखारी जो सड़क पर आपके सामने हथेली फैलाता है, आपके सिक्के से, नोट से एक विला बना सकता है, करोड़ों की कमाई कर सकता है, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। भरत जैन जो है वो खूब सुर्खियों में है और इस पर जो है वो तमाम तरीके की रिसर्च भी सामने आई। तमाम न्यूज़ चैनलों ने इस पर खूब चर्चा की और कई जगहों पर यह कहा गया कि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो हवाई हैं। रियल में, वास्तव में इसकी आमदनी जो है वो 2000 से 2500 रुपये प्रतिदिन है। ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स कितना ही कमा लेता है, 500 से 1000 रुपये। एक मिस्त्री कितना कमाता है, 700 से 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 के अंदर ही कमाता है। और वो दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद इसकी आमदनी इतनी कम होती है। लेकिन ये जो कमा रहे हैं वो 2000 से 2500 प्रतिदिन कमा रहे हैं और इनके जो महीने की इनकम है वो 60 से 70 हज़ार रुपये बताई गई। लेकिन तब भी जो इसकी संपत्ति बताई गई वो करोड़ों में। जिन्होंने रिसर्च भी किया ना इस भरत जैन पर, उसने भी बताया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में है। 7.5 करोड़ रुपए की इसके पास प्रॉपर्टी है। तो अच्छे अच्छे करोड़पति लोग भी इसके सामने पानी भरते हैं। ऐसा भिखारी जो है वो सामने आ गया है। भरत जैन जो हमारे और आपके सामने एक भिखारी बनकर रहता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और अच्छे अच्छे लोग जो है वो इसके सामने फीके पड़ रहे हैं। मुंबई में इसका 2 फ्लैट है जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है और बताया जा रहा है कि ठाणे जैसा कोई इलाका है, वहाँ पर 2 कॉमर्शियल दुकानें जो है इसने रेंट पर दे रखी है, जिससे इसको 30,000 रुपये जो है वो किराया मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना स्टेबल लाइफ होने के बाद भी भरत जो है वो आज भी सड़कों पर पैसा ही मांग रहा है, रुपए ही मांग रहा है, भीख ही मांग रहा है। बहुत सारे लोग इसे सिंपल लाइफ जो है वो कह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी है, कह रहे हैं देखिए इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी गुरूर नहीं आया, घमंड नहीं आया, कितना अच्छा आदमी है, अभी भी भीख ही मांग रहा है। मतलब ये कौन सी बात होती है? इसको कौन सपोर्ट कर सकता है भाई? मतलब मैंने ये बात तो मान ली है कि हमारी सोसाइटी 2 धड़े में बटी हुई है। किसी भी एक चीज़ को लेकर कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। लेकिन ये जो भरत जैन कर रहा है, इसके फेवर में कोई कैसे हो सकता है? हमारी जो भावनाएं होती है ना, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हम किसी गरीब को देखकर अपने कमाई की कुछ अंश को, कुछ पैसे को दान के रूप में दे देते हैं, उसे मदद करने के लिए रूप में दे देते हैं। किसी ज़रूरतमंद को मदद मिल जाए इसलिए हम किसी गरीब को पैसा देते हैं। उस फीलिंग्स का, उस भावनाओं का ये भरत जैन जो है वो मजाक बना रहा है।
मतलब इस भरत जैन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आज भी भूखे सो जाते होंगे, क्योंकि इस तरीके की खबरें जब सामने आती है ना, जब हम कहते हैं कि कोई एक भिखारी था जिसने भीख मांग मांग कर करोड़ों की संपत्ति बना ली, जिसकी इतने विला हैं, इतने फ्लैट हैं, इतनी लग्जरी कारें हैं, जिसके घर से जो है वो 460 करोड़ रुपए कैश बरामद हो रहा है, तो किसी ज़रूरतमंद को ना सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से वो अंतिम सांसें भी गिन रहा होता है इसी सोसाइटी में। तो भरत जैन जैसे लोगों पर फ्रॉड का केस चलना चाहिए। मैं कहती हूँ, मेरा अपना मानना है कि ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि इन लोगों की वजह से जो ज़रूरतमंद होता है ना, जो मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, जो कहीं किसी ज़रूरत में भी आपके सामने हाथ फैलाता है, तो आप ये सोचते हैं कि हो सकता है ये भी फ्रॉड हो। मैंने बहुत सारे लोगों को धुतकार कर भगाते भी लोगों को देखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ज़रूरत पर कोई पैसा मांगने नहीं आता, ये इनकी आदत बन जाती है। भरत जैन जो एक समय अपने परिवार की खराब स्थिति की वजह से भीख मांगना शुरू किया था, जिसके घर पर छत नहीं थे, खाने के लाले थे, उसने सड़क पर आकर लोगों के सामने हाथ फैलाया था। जब समाज ने तुम्हें इतना दे दिया है कि तुम बैठ कर खा सकते हो, इसके बावजूद भी तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, लोगों की भावनाएं, उनकी फीलिंग का मजाक बना रहे हो, उनके सामने भीख मांगकर इस तरीके की आदत कर रहे हो, और इसको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या लॉजिक है भाई? मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि हम कैसे होते जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ को हम दो एंगल में ज़रूर ले जाते हैं, किसी के फेवर में रहेंगे, किसी के विरोध में रहेंगे, लेकिन भरत जैन का कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? और क्यों भाई? मतलब ठीक है, जब आप गरीब थे, जब आपके पास सुविधाएं नहीं थी, सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया, लोगों ने आपकी मदद की, लेकिन अब जब आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, जब आपके पास फ्लैट्स हो गए हैं, घर हो गए हैं, आपकी संपत्ति ठीक ठाक हो गई है, अभी भी भीख मांग रहे हो। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है ना, जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, जो आज भी सच में दो जून की रोटी नहीं मिल रही है और भूखे हैं, तड़प रहे हैं, उनके प्लेट में रोटी नहीं जा पा रही है, और भरत जैन की वजह से उनके प्लेट में रोटी कभी भी नहीं जा पाएगी। क्योंकि इस जैसी भिखारियों की चर्चाएं जब होने लगती है ना, मीडिया जब इस पर खबर दिखाने लगता है, और हम जैसे लोग जब इस पर बात करने लगते हैं, तो आज भी जब आपके सामने कोई हाथ फैलाने जाएगा तो आपके पास भले 5 रुपए का सिक्का होगा, लेकिन आप नहीं देंगे, ये सोचकर कि हो सकता है अगला भरत जैन जो आपके सामने खड़ा हाथ फैलाया है वही हो, हमारी फीलिंग, हमारी भावनाओं का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, हम क्यों ही दें। लोग मदद करना छोड़ देंगे इस तरीके की चीज़ें होंगी तो। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसके खिलाफ फ्रॉड का केस होना चाहिए। चलिए हम वापस आते हैं। बहुत सारे लोग इसे बता रहे हैं कि ये IIM कोलकाता से इसने पढ़ाई की है, इसमें कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ाई के अभाव में रहा होगा, जिसके पास संसाधन की कमी रही होगी, उसने ही इस तरीके की राह को चुना होगा। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, माँ बाप का अभाव था, पैसे का अभाव था, खाने का अभाव था, घर का अभाव था, इसलिए भरत जैन सड़कों पर आकर भीख मांगने लगा। अब ये कहा जा रहा है कि इसने भीख मांगी, लेकिन इसने भीख का जो पैसा था उसका ठीक इस्तेमाल किया। मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कॉमर्शियल प्लॉट खरीदे, इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट किया ताकि एक स्टेबल लाइफ हो सके। ये तो भीख मांग रहा है, लेकिन इसने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई है, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, और अब इसके बच्चे जो है वो स्टेशनरी की दुकान जो है वो खोलकर चला रहे हैं। इस तरीके की भी खबर जो है वो सामने आई। तो ये बात ठीक है, चलो तुमने भीख मांगा, लेकिन अपने बच्चों को तो कम से कम ठीक ठाक पढ़ा दिया। सोसाइटी ने तुमको इतना दिया है कि तुम इस काबिल बने हो, अब तुम्हें सोसाइटी को लौटाना चाहिए। लेकिन अब भी तुम सोसाइटी के सामने, समाज के सामने जाकर भीख ही मांग रहे हो। मतलब तुम्हारा ईमान तुम्हें ऐसे करने की इजाज़त देता है। मुझे तो भरत जैन जैसे लोगों पर चिढ़ होती है, इसलिए क्योंकि इनको कोई हक नहीं है कि ये हमारी फीलिंग का ऐसा मजाक बना पाएँ। अब इनके बारे में और जानकारी ये सामने आई है कि 40 सालों से ये भीख मांग रहा है, 10 से 12 घंटा ये काम करता है, और इसी की वजह से इसने जो है इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किया कि इसने 18,000 से अधिक भिखारियों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और 460 करोड़ रुपए की नगद बरामदगी इसके घर से हुई। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक समझ में नहीं आया। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने इन सभी दावों को झूठा भी करार दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर इस तरीके की चर्चाएं बहुत तेज़ी से सामने आई। लेकिन लग्जरी फ्लैट, दुकान और करोड़ों का नेटवर्क है, ये बात
प्रूफ हो गई है और आज भी ये सड़कों पर भीख मांग रहा है, ये बात भी प्रूफ हो गई है। भरत जैन की खबर सुनकर आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है और इस पर एक्शन होना चाहिए, या भरत जैन जो कर रहा है उसकी सिंपलिसिटी की तारीफ होनी चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसके अंदर गुरूर नहीं आया, वो आज भी लोगों के सामने उतनी ही बेशर्मी के साथ हाथ फैला सकता है? कहते हैं जब हाथ पैर ठीक हो ना, मतलब आप कमा कर खा सकते हो, तो आपको किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये लोग ना बिना रीढ़ के होते हैं, इनके कमर में हड्डी नहीं होती है, इसीलिए किसी के सामने भी झुक जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार खुददार इंसान ना, जिसके कमर में हड्डी होती है, वो किसी के सामने झुक नहीं पाता है, वो भीख नहीं मांग सकता है, वो कमा कर खाएगा, भले नून रोटी ही खाएगा। तो भरत जैन जैसे लोग जो होते हैं ना, वो केचुए की तरह होते हैं, जिनके कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, किसी के सामने भी गिर जाएंगे, बस इनको काम ना करना पड़े। कामचोर टाइप के लोग होते हैं, इन्हें काम ना करना पड़े, ये भीख मांगकर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिलहाल भरत जैन की ये जो खबर सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो इसलिए भी शेयर करिए ताकि इस झूठे का सच सबके सामने आए और इस जैसे फर्जी लोगों पर कोई अपनी मेहनत की कमाई जो है वो ना लुटाए। बहुत धन्यवाद।